किसान को, जो किसान 120 दिन में एक दाने से 1000 दाने निर्माण करता है, जो किसान अन्न दाता है, तो वो किसान को ये क्या समझाएंगे? वो किसान के बैल को भी ये नहीं समझा सकते। बैल जब किसान में अनाज बोया जाता है और जब अनाज निकलता है और जब काश्तकारी की प्रक्रिया होती है कचरा वगैरह निकाल की, जिसको वकरण डवरन वगैरह बोलते हैं, तो बैल भी जब चलता है, एक भी बैल के पैर के नीचे एक भी बीज या बीज का जो पौधा है वो नहीं आता है। तो किसानों के बाकी के तो घटक छोड़ो, लेकिन बैल ही इतना समझदार है। लेकिन वो समझदारी ये सरकार के किसी मंत्री में या किसी प्रतिनिधि में नहीं दिखती, इसका हमें बड़ा खेद है। तो मोदी जी का ये षड्यंत्र तहत ये सब राजकीय नाटक रहा है। वो नाटक में किसान फंसने वाला नहीं है। हाँ, कुछ समय तक धुंधला हुआ वातावरण पब्लिक की मानसिकता को इर्द गिर्द कर सकता है, लेकिन सच सच होता है, सच को आँच नहीं। जहां तक किसानों की बात है, तो किसान इस देश की धरोहर है और राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज जी से लेके तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके भगत सिंह जी तक सबने किसानों को आद्य दैवत माना है इस देश का। और इस देश की नहीं, पाश्चात्य व्यवस्था ही ऐसी है कि किसानों को डांटो, उद्योगपतियों को बांटो। तो ये जो सरकार है, ये सरकार पूंजीवादियों के बाजू में झुकी हुई हमेशा दिखती है और वही पूंजीवाद से किसानों को स्वातंत्र देने के लिए, वही पूंजीवाद से किसानों को मोकला करने के लिए ये सब आंदोलन चालू था। ये आंदोलन एक किसानों के मुक्ति का एक हिस्सा है, संपूर्ण मुक्ति नहीं। तो मोदी जी का जिस ढंग से कार्य प्रणाली रही है, मोदी जी की जिस ढंग से राजकीय कार्य प्रणाली रही है कि इधर कुछ और इधर कुछ दिखाने का, इधर कुछ करने का, तो ये राजकीय स्टंट हो भी सकता है। लेकिन अभी इलेक्शन जो आए हैं, तो इलेक्शन के पार्श्वभूमि के ऊपर अगर हम देखते हैं इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा उनको गेन प्राप्त हो या फिर उनके पैर के तले की जमीन ये तहस महस हो गई है। तो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ तो भी, जिसको हम लड्डू देना बोलते हैं, और मराठी में तो एक म्हण है, यानी एक कहावत है कि लबाडाचं आवतन जेवल्याशिवाय काही खरं नाही। यानी सियार, लोमड़ी, अगर कोई ज्यादा होशियार व्यक्ति किसी को खाने के लिए दावत देता है, आमंत्रित करता है, तो जब तक हम खाना खाते नहीं तब तक उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ये मराठी में म्हण है, साधु संतों ने, महापुरुषों ने बोली हुई। तो वो ढंग भी ये रह सकता है। पहली बात तो तीनों भी जो कानून थे वो ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार, इस प्रकार के वो कानून थे। वो किसानों से डायरेक्ट रिलेटेड थे ही नहीं। उसको किसानों को बताते हुए किसानों पर लादे गए। उसमें फायदा जो था वो अंबानी अदानी प्रकार के उद्योगपतियों को था। तो उसका मूल आधार ही जो था वही गलत था, तो वो अभी रद्द कर दिए गए, ऐसा जाहिर किया गया। तो इसमें राजकारण की संपूर्ण शंका है। लेकिन किसानों का नेतृत्व करने वाले जो भी सरदार बंधु है, हमारे आदरणीय राकेश जी टिकैत साहब है, हमारे जैसे कुछ संगठन थे जो छोटे छोटे स्तर पे उनके साथ थे। आपको बता देना चाहेंगे कि जिस दिन किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया था केंद्र सरकार ने, तो हमने ये बस्ती में छोटे छोटे बच्चों को लेके एक मोर्चा निकाला था और मशाल जलाई थी और बोला था, हम ही जवान हम ही किसान, जो नारा राकेश टिकैत जी ने दिया था। तो हमने ये भी कहा था, लोगों ने ये भी बोला था, लोग हंसे भी थे कि बोले ये छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे। लेकिन हमने बोला कि जो बच्चों की रूह से जो आवाज निकली, ये बच्चे यानी ये देश का भविष्य है और ये किसानों के बच्चे हैं। और छोटे बच्चे अगर बोलते हैं कि जय जवान जय किसान, तो एक दिन किसानों की जय होना ही है। तो ये राजकीय प्रथम अध्याय है या प्रथम चरण है, लेकिन ये चरण भी यशस्वी होना एक राजनीतिक उपलब्धि है किसानों के लिए और देश के लिए, क्योंकि किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसान बचेगा तो विश्व बचेगा। तो मोदी जी का ये एक फार्मूला है कि यूपी के इलेक्शन सामने रखते हुए
क्योंकि ये आंदोलन के ऊपर कितने अन्य अत्याचार किए गए, कितने षड्यंत्र रचे गए, किसानों को खलिस्तानवादी, आतंकवादी और क्या क्या बोला गया, खीले रास्ते में ठोके गए, रास्ते में नालियां की गई, बड़े बड़े नेशनल हाईवे फोड़े गए, कुछ कुछ लोगों को प्लांट किया गया किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो ये जो सारे साजिशें थी, ये साजिशें नाकाम होने के बाद आखिरी में मोदी जी को ध्यान में आया कि अभी यूपी का इलेक्शन अगर अपने को कवर करना है, सम्मानजनक अवस्था में रखना है पक्ष पार्टी को, तो ये जाहिर करना बहुत जरूरी है। जैसा सीएए का, एनआईए का और सीएए का वो जो नाटक चला, तो वो भी एक दिशा भूल ही थी लोगों का लक्ष्य विकेंद्रित करने के लिए। तो बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा और खेती ये देश के महत्वपूर्ण विषय है। आज बिजली के वजह से, शिक्षा के फीस के वजह से, पानी के वजह से और किसान, ये सारे जो वर्ग है यानी 80-90% वर्ग जो है वो तस महस हो गया है। हजारों लोगों के मन में आत्महत्या का विचार आता है आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण, आरोग्य, बिजली, पानी ये जो मूलभूत सुविधा है वो डिस्टर्ब होने के कारण। और मोदी जी और भाजपा समर्थित पार्टियों का क्या लक्ष्य रहता है, क्या उद्देश्य रहते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं कि कश्मीर, ठीक है कश्मीर राष्ट्रीय विषय था, हो गया, राम मंदिर राष्ट्रीय विषय था, हो गया, लेकिन ये बीच में कंगना जी आ गई, बीच में साक्षी महाराज आ जाते हैं, बीच में भिड़े गुरुजी आ जाते हैं, आम वाले आम खाने से लड़के पैदा होते हैं। तो ये सब जो प्रकार है वो विशेष रूप से सर्वसामान्य मध्यम वर्गीय 90% जनता का लक्ष्य विकेंद्रित करने के लिए ये साजिश है। तो उस साजिश के तहत यानी अभी तक का मोदी जी का कार्यकाल देखते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों काले कानून रद्द करने की बात जाहिर करना ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा रह सकता है, राजनीतिक एक प्रति क्रांति का दिशा भूल करने का एक माध्यम हो सकता है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो किसान आज संपूर्ण 12 महीने हो गए हैं तन मन धन से लड़ रहे हैं और निस्वार्थ ढंग से ही हम बोलेंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल तो इशू है नहीं कि हम चुन के आने के बाद पार्टी बनाएंगे और इतने सारे लोग चुन के आएंगे। ये आम आंदोलन है, आम जनता का आंदोलन है, लेकिन ये खास आंदोलन है क्योंकि इसकी देश की प्रतिमा और प्रतिभा निर्भर करती है, देश की शक्ति निर्भर करती है, ऐसा हमारा मानना है। 700 से भी ज्यादा किसानों की जानें अब तक जा चुकी है, लेकिन एक बार भी मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी कभी अफसोस जारी नहीं। इसीलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि लबाडाचं आवतन जेवल्याशिवाय काही खरं नाही। आज देखिए लॉकडाउन में इतने सारे लोग मरे ऑक्सीजन के वजह से, गलत ट्रीटमेंट के वजह से, रेमडेसिविर के वजह से। तो मोदी जी का ध्यान वो मृत्यु के ऊपर है ही नहीं, या तो फिर मोदी जी का ध्यान उधर ही है कि ज्यादा से ज्यादा मृत्यु होवे। 700 किसान शहीद हुए। मैं तो बोलता हूं जिस ढंग से किसानों ने अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिया वो आंदोलन के लिए, तो वो आंदोलन ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं, ये देश का ही आंदोलन है क्योंकि ये देश ही किसानों का है। और मोदी जी एक भी बार गए नहीं। मोदी जी को छोटे छोटे बातों के ऊपर यानी वो कैसा समझा कि कंगना राणावत को क्या है उनका कार्य, कौन से क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है ना। कुछ जो सोशल मीडिया पे जो फोटोग्राफ्स वगैरह आ रहे हैं उससे तो हमारे एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मित्र है, उन्होंने तो इस चीज को लांछनास्पद बता दिया। उनका भी नाम पद्मश्री के लिस्ट में था और तो उन्होंने सरकार को डायरेक्ट लिख दिया कि अभी ऐसे अगर लोगों को पद्मश्री अगर दिया जाता है तो हमें नहीं चाहिए इस प्रकार का सम्मान, भला ही वो राष्ट्रीय सम्मान हो, लेकिन वो राष्ट्रीय सम्मान का भी पद इन्होंने यानी क्या बोलते उसका स्तर गिरा दिया। तो इस ढंग की मोदी जी की ये मानसिकता ही रही है, या तो एक तो उनकी मानसिकता वैसी है या तो फिर पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत वो वैसा करते हैं ताकि मूल मुद्दा जो है वो मूल मुद्दे से सभी का यानी देश का और विश्व का भी ध्यान हट जाए।